हाय गाइस, माय नेम इज़ महिपाल। जय श्री राम मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सुना होगा आपने कहीं ना कहीं ये लाइन जब मैं व्लॉग्स बनाता था कि व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ अ ट्रेनी इन मॉरिशियस। सुना होगा ये भी आपने। क्या हुआ मेरे साथ में मॉरिशियस में, मैंने वीडियोस बनाना क्यों बंद किया, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट हैपेंड विथ मी। इंटर्न्स के लिए कितना हार्ड है भाई। कोई चीज़ें चलो ठीक है, रहना आपके लिए इजी, बट जो चीज़ें मेरे साथ में हुई थी उनको उनसे मूव ऑन करना। और फिर एज अ फर्स्ट टाइमर अगर किसी कंट्री में जा रहे हो आप, तो ये सोचना कि वहाँ पे स्टाफ कैसा मिलेगा, माहौल कैसा होगा, बहुत ही डिफरेंट सोचता था मैं कि एज अ फर्स्ट टाइमर कि अगर मैं बाहर जाऊँगा, मैं बाहर काम करूँगा, मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे जने मिलेंगे। बट गलत है भाई, बाहर का मतलब सोचना बहुत ज़्यादा गलत है कि काम कैसे होता है। मैं 7 तारीख को मैं निकल गया था वहाँ से फ़्लाइट में, मैं यहाँ पर आ गया था। और इस बात को भी अब 1 साल हो चुका है प्रॉपर उदयपुर आए हुए मुझे। 12 तारीख को मैं आ गया था उदयपुर और आज 12 तारीख ही है, तो प्रॉपर 1 साल हो चुका है इस चीज़ को। तो क्यों छोड़ा मैंने वहाँ से, या कंप्लीट हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या था रीज़न, क्या था उस चीज़ का। ये चीज़ें मुझसे आपसे शेयर करनी चाहिए थी क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला था। बट बाल देखो ना कैसे ख़राब हो रहे हैं भाई, दाढ़ी बढ़ा ली, मुस्टेच, बाल। सोचते कि लाइफ इतनी इजी होगी, बट लाइफ इतनी इजी नहीं होती ब्रो। तो चलो दूसरी बातों पे तो बाद में आएंगे, चलो ये बात कर लेते हैं कि हुआ क्या था। तो क्यों बंद किया मैंने यूट्यूब, मैं मॉरिशस से क्यों आया, वीडियोस बनाना भी बंद हो गया, जबकि सपोर्ट तो आप ही थे, आप लोग ही थे मेरा। वैसे आपसे शेयर कर सकता था मैं चीज़ें, क्योंकि मेरी फैमिली तो थी नहीं वहाँ पे मेरे साथ में। आप लोग थे, आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते थे, मिनी ब्लॉग्स। व्लॉग्स में क्या चल रहा है और लाइफ में क्या चल रहा है, वो चीज़ें मैंने शेयर नहीं, क्योंकि वो दुनिया अलग है और एक ये दुनिया अलग है। समझ रहे हो आप। हुआ ऐसा था कि जब मैं Feb 12 को वहाँ पे पहुँचा, मैं इवनिंग में मॉर्निंग में पहुँच गया था मैं 10-11 बजे। फिर हमें हमारे हॉस्टल लेके गए वहाँ से, जो हमारा पीजी था वहाँ पे। दो हमारी टीम, हमारा जो एजेंट था उसके बंदे आए थे। एजेंट का नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि फिर वो उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी और ये मैं नहीं चाहता कि उसकी रेपुटेशन डाउन हो। इस वजह से लेने आया हमको, हमारा वीज़ा वगैरह दिया, 6 मंथ्स का वर्किंग वीज़ा, सिम वगैरह दी हमको। हम गए मॉरिशस, देखा हमने। इवनिंग में हम बीच पे निकले वॉक करने के लिए। एंड इवनिंग में हमारे पास में एक मैसेज आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। मेरे साथ में एक बंदा और था, प्रशांत नाम का, प्रशांत सिंह चौहान, जो कि मेरा क्लासमेट ही था। उसके पास में, उसको इतनी इंग्लिश आती नहीं थी बेसिकली, मतलब वो समझ नहीं पाता था। वो मतलब क्या है कि आया वो वहाँ से यहाँ पे, बट उसको कम्युनिकेट करने में दिक्कत होती थी। मैं कर लेता था इजीली कम्युनिकेट, मतलब थोड़े बहुत वर्ड समझना मुश्किल होता था, बट मैं कर लेता था कम्युनिकेट। तो मैसेज आया हमारे ग्रुप में कि महिपाल एंड प्रशांत, यू हैव टू गो टू द होटल टुमारो। आप जा सकते हो क्या, इट्स अ अर्जेंट ज्वाइनिंग। सबकी ज्वाइनिंग 1 वीक या 5 दिन बाद में हो रही थी, क्योंकि रेस्ट मिला था सबको, हमको रेस्ट नहीं मिला। हमने ठीक है कि चलो ठीक है, हम कर लेंगे, खाली इतनी फ्री नहीं बैठेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं। तो हम गए नेक्स्ट डे। हमको इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड करा गए थे हमारे एजेंट ने, छोटे छोटे से। तो
बहुत इजी था उसके उनके हिसाब से वो, क्योंकि फिर हम हमारे जो नीचे कलीग्स थे जो हमसे पहले आए थे, हम उनसे की वगैरह लेके फिर वो स्कूटर वगैरह लेके हमको ड्रॉप करवाया उन्होंने हमारे होटल। हम गए, हम बैठे, हमने वेट किया। थोड़ी देर बाद फिर हमको बुलाया गया अंदर। हमारे एजेंट ने बात की होगी वहाँ पे कि ये 2 जने आ चुके हैं, तो इनका जो भी सिक्योरिटी चेक इन वगैरह जो भी है, आप सिक्योरिटी का आप फॉर्म फिलअप करना है, जो भी करना है आप कर दीजिए। तो उन्होंने हमको बुलाया, अंदर गए हम। रेस्टोरेंट में कैफेटेरिया में बैठे हैं उनके, जो एम्प्लॉयज़ कैफेटेरिया था वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा फॉर्म वगैरह फिलअप होने की प्रोसेस जो थी। तो फर्स्ट हमको लेने आए हमारे असिस्टेंट एचआर जो थे कृष्णा सर, वो लेने आए हमें। बुलाया उन्होंने, डिटेल्स पूछी, फॉर्म वगैरह फिलअप करवाया। देन वो हमें लेके गए हमारे कलिनरी डायरेक्टर के पास, जो कि हमारा, क्योंकि हमारा होटल का आउटलेट्स हमारे कलिनरी डायरेक्टर के अंदर ही आते थे। तो उसने हमें लेके गया वहाँ पे, उनसे मिलवाया, हमने बात की थोड़ी उनसे। देन उन्होंने बुलाया, एफएनबी में थे हम। उन्होंने आउटलेट मैनेजर को बुलाया। उस आउटलेट मैनेजर को जो भी सीन होगा उसकी वजह से ही होगा, बाद में मैं बताऊंगा आपको। उसने बुलाया, डिटेल शेयर की हमने उसके साथ में, डिपार्टमेंट बताया। तो मेरे फ्रेंड जो है प्रशांत, उन्होंने बार के लिए बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन बार। तो वो उनको बार में लेके गए एंड मुझे वहाँ का एक फेमस रेस्टोरेंट है उसके अंदर मुझे एज ए ट्रेनी वेटर काम पे लगाया। वहाँ पे देखा मैंने, 1-2 दिन काम सीखा थोड़ा सा। उसके बाद में उन्होंने मुझे बेक एरिया में लगाया फर्स्ट स्टार्टिंग में। मुझे पता था कि देखो स्टार्टिंग यही से होती है, बेक एरिया से वाइपिंग वगैरह करनी है, प्लेट्स वगैरह, कटलरी, क्रॉकरीज वगैरह वाइप करनी है। उनके पास में स्टीवर्ड तो थे धोने के लिए, तो उन्होंने वाइपिंग पे लगाया। ब्रेकफास्ट था उनका, तो 2 दिन मैंने मॉर्निंग शिफ्ट में ब्रेकफास्ट में काम किया। क्लियरेंस उठाना, ब्रेकफास्ट सर्व करने का काम नहीं था मेरा, क्लियरेंस उठाना ब्रेकफास्ट का। दूसरा सामान क्लीन करना, टेबल क्लीन करना, ये सब किया मैंने। उस समय मेरा आउटलेट मैनेजर, जिसके अंडर में 7 आउटलेट थे, जिसमें से एक आउटलेट था मेरा रेस्टोरेंट जिसमें मैं काम करता था। तो चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था। एक दिन क्या हुआ ब्रो कि मैं खुश था क्योंकि मेरे को नाइट शिफ्ट मिली थी। नाइट शिफ्ट में इन द सेंस कि मैं 2:30 बजे जाता था, फिर मॉर्निंग शिफ्ट में हटा के मेरे को लंच में और डिनर में रखा। मैं जाता जाता तो लंच हो जाता था उस टाइम पे। तो नाइट शिफ्ट में आफ्टरनून शिफ्ट में 2:30 बजे से रात की 11:30 बजे तक का हमारा शिफ्ट रहता था, 8 आवर्स का। तो उसमें कर रहा था मैं, बहुत ज़्यादा खुश था। मेरा वेट भी कम हुआ, रिड्यूस हुआ थोड़ा सा। तो मैं देखा कि बॉडी शेप में आ रही है, अच्छी चीज़ है। काम कर रहे हैं डाइटिंग पे। खाना वगैरह तो चलो भूल जाओ कि खाना अपन जैसा खाते हैं इंडिया में वैसा खाना तो नहीं मिलता वहाँ पे। उबला हुआ खाना, उबली हुई सब्जियाँ, ऊपर से सॉस दे देते हैं। जो आपके इंडियन फ्लेवर्स जो आप चाहते हो ना, वो आपको नहीं मिलेगा बाहर। ये चीज़ें भूल जाओ आप, ठीक है। तो इंडियन चीज़ें जो आप खाते हो वो भूल जाओ आप वहाँ पे। आफ्टर दैट एक शिफ्ट ऐसी आई कि बीच शिफ्ट में, जो बीच की एफएनबी थी हमारी, उसमें टोटल 4 बंदे थे, एक मैनेजर, एक सुपरवाइज़र और 2 वेटर बीच शिफ्ट में। तो अब हमें ऐसा किया कि टाइम हो चुका था, 1 मंथ हो चुका था मेरे को, 1.5 मंथ हो चुके थे मुझे वहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट के अंदर काम करते करते। सीन ऐसा हुआ कि बीच शिफ्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे अन्ना थे साउथ के, उनको डाला 1 वीक के लिए। मैं इस चीज़ से मतलब मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी कि बीच शिफ्ट में काम करना पड़ेगा ऐसे ट्रेनिंग मेरे को बीच पर। तो उन्होंने अन्ना ने 1 वीक काम किया। उसके बाद में वो मैं कैफेटेरिया में बैठा था एक दिन, तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोली कि तेरे को भी काम करना पड़ेगा बीच शिफ्ट में। तो मैंने उनको ये बोला कि मैं तो नहीं कर सकता काम, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट के हिसाब से काम करने आया हूँ यहाँ पे।
ठीक है, वो उनका ओपिनियन है कि उनको मुझे बीच शिफ्ट में या बीच पे डालना है, बीच की एफएनबी में। बट मैंने ये शेयर किया था मेरे डायरेक्टर से कि सर रेस्टोरेंट में करना है या फिर बार में करना है, तो उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट में डाला था। मैंने ये चीज़ उस टाइम पे उनसे मेंशन करी थी कि सर मेरे को सन एलर्जी है, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर मैं धूप के नीचे डायरेक्ट काम करता हूँ तो मेरी स्किन पे रैशेस वगैरह होने लग जाते, ईचिंग वगैरह होने लग जाती, मेरे को रेडनेस एंड ईचिंग वगैरह। बीच में शिफ्ट किया मेरे को, बीच पे काम किया एक वीक काम करने के बाद में एक वीक सबको काम करना था, एम्प्लॉयज़ हो एफएनबी का, भले ही ट्रेंडी हो और भले ही कैजुअल हो। मैं गया, एक वीक मैंने काम किया, मेरा आउटलेट मैनेजर आके मुझे ऐसा कहता है कि आपको 2 वीक और काम करना पड़ेगा। मैंने व्हाट? हाँ, आपको 2 वीक और काम करना पड़ेगा क्योंकि कैजुअल्स नहीं आ रहे और हम एम्प्लॉयज़ को अब नहीं लगा सकते वहाँ पे। तो मैंने उनसे ये चीज़ की कि एम्प्लॉयज़ को नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे अलावा भी ट्रेनीज़ हैं, आप उनको भी लगाएं। मैंने ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि मैं धूप में डायरेक्ट काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने शिफ्ट भी चेंज करवाई, मेरी 2:30 बजे से रात की 11:30 वाली शिफ्ट करवाई, रेस्टोरेंट के अंदर वाली शिफ्ट। रेस्टोरेंट में काम करता था मैं उस वजह से। तो मैं उनको ऐसा था कि अगर आउटलेट मैनेजर ने कुछ बोला है और वो किसी ने फॉलो नहीं किया या उनकी बात नहीं मानी, तो उस बंदे को होटल में इतने बैकलैशेस मिलते थे, मतलब उस बंदे से कोई बात नहीं करता था, ठीक है। और ऐसा सीन था कि आउटलेट मैनेजर ने अगर बोल दिया, आपने मान लिया, तो आप एक तरह से उनके गुलाम, मतलब गुलाम मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ पे ऐसे पहले तो मैं काम कर ही रहा था, मैं बात तो मानता ही था सबकी, मेरे मैनेजर की, ठीक है। बट आउटलेट मैनेजर का सीन ही अलग था भाई, वो बंदा पागल था, मतलब पागल इन द सेंस कि वो इंडियंस लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इंडियंस को, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर गया, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ सीखी है चीज़ें, एफएनबी की चीज़ें सीखी है मैंने, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे बेसिक पता है कि एफएनबी का बेसिक क्या होता है, उसके हिसाब से मैं गलत हूँ वो सही है, क्योंकि मैं इंडियन हूँ। इंडियन को वहाँ पे इतना रेसिज्म है ना इंडियन किसी मतलब कि ये इंडियन है, हम मॉरिशियन है, तुम हमारे लेवल के नहीं हो, हमारे लायक नहीं, हमारे स्टेज पे नहीं हो, तुम बहुत अलग चीज़ हो, तुम हम दूसरी टेबल पे बैठो, हम दूसरी टेबल पे बैठेंगे, ये चीज़ें भी देखी है मैंने भाई वहाँ पे। पर मेरे को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, मैं मेरा काम करता था, मैं खाना खाता था, काम किया, घर चला गया शिफ्ट ओवर होने के बाद में। बट उसने जो सीन किया भाई, उसके बाद में पहले तो मेरी शिफ्ट बढ़ा दी उसने, उसके बाद में मुझे टारगेट करने लगा वो हर जगह, क्योंकि मैंने उसका जवाब दिया, मैंने गलत का जवाब दिया मैंने वहाँ पे, जो सही था उसके लिए मैं बिल्कुल परफेक्ट, अगर गलत है तो गलत है भाई, भले ही आप आउटलेट मैनेजर हो, बट आप अगर गलत हो तो मैं आपका साथ नहीं दे सकता उस चीज़ के अंदर, क्योंकि आपने आपके मुंह से वो चीज़ बोली है कि एक वीक तक सबको काम करना है। उसके बाद में अगर मैंने काम कर लिया तो मेरी शिफ्ट ओवर हो चुकी है, मेरे बीच शिफ्ट, आप अब दूसरे ट्रेनी को लगाओ ना, आप दूसरे ट्रेनी को लगा ही नहीं रहे, क्योंकि वो आपके बार में काम करता है, आपके अंडर जो बार है उसमें वो काम करता है बंदा, तो आप उसे नहीं लगा रहे हो। उसके अलावा बहुत सारे कैजुअल्स काम कर रहे हैं जिनको आप रोज अलग अलग शिफ्ट पे लगा रहे हो, लेकिन बीच पे नहीं लगा रहे हो, तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने तो मैं एक फिर सीन ऐसा हुआ, मैंने जब उनको बोला कि सर मेरे को सन एलर्जी में काम नहीं कर सकता, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मुझसे आर्ग्यूमेंट करेगा, तो मेरी बात नहीं मानता है, तो मैं तेरे को डिपोर्ट कर दूंगा इंडिया, ठीक है, मैं तेरा करियर खराब कर दूंगा, ऐसी चीज़ बोली उसने। 1 साल हो चुका है इस बात को, वो कर तो नहीं पाया वैसे, और मैं भी इंडियन हूँ भाई, खून, और राजस्थानी, किसी से डरते नहीं भाई राजस्थानी। मैंने उसको यही चीज़ बोली कि इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इट यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, मैं ये चीज़ नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे सन प्रॉब्लम है, एलर्जी है मुझे सन की। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो आप वो करो, और आपको जो करना है वो आप कर लो, मैं नहीं डरता उस चीज़ से। उससे बोला कि ठीक है वेट आई शो यू, ओके यू हैव टू शो मी, यू कैन,
जो करना है करो। मैं निकल गया उसके रूम से बाहर, ठीक है। फिर मेरे को कृष्णा सर, एक हमारे हेड वेटर थे, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि कर लो ना भाई, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और कर लो, 2 वीक की तो बात है। मैंने बोला सर कृष्णा सर 2 वीक की बात नहीं है, बात है कि मुझे अगर प्रॉब्लम है तो उसका ये सॉल्यूशन मुझे नहीं दे रहे, मुझे तो ज़बरदस्ती करना ही है वो काम यहाँ पे, ठीक है। उसका इनको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बाहर से काम करने आया हूँ, मैं यहाँ का लोकल नहीं हूँ बंदा, ठीक है। तो इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से, इनकी प्रायोरिटी कौन है? इनकी लोकल बंदे इनकी प्रायोरिटी है कृष्णा सर, अपन इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अपन को एक मजदूर की तरह काम करवा रहे हैं यहाँ पे, वो चीज़ें नहीं चलेगी ना। अपन एक मजदूर तो है नहीं। आपने भी देखा कि अपन ने बीच शिफ्ट में काम किया, हम बीच शिफ्ट में, मतलब कृष्णा सर को भी बोला था बीच शिफ्ट में, पर उनको लगाया नहीं हमको। मेरे साथ में एक सीन हो रहा, मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको। ये जो सीन हुआ उसके बाद में सूबिया ने, उसका नाम था सूबिया उस बंदे का, रिसोर्ट का नाम तो नहीं बता सकता कि रिसोर्ट तो यार भूल ही जाओ आप। मैं रिसोर्ट का नाम बताऊंगा तो रिसोर्ट का नाम खराब होगा, और एक इंडियन का रिसोर्ट है इसलिए। बट वो बंदा ऐसा था ना कि बहुत घटिया बंदा था भाई, बहुत ज़्यादा घटिया। तो अपन के सूबिया के ऊपर मैं कह रहा था कि बंदा वो ज़्यादा ही बहुत घटिया बंदा था। उसने जो भी सीन किया तो उसको ऐसा लगने लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ उससे। तो उसने मुझे बुलाया एक दिन समथिंग 6 बजे समथिंग, हाँ 6 बजे समथिंग उसने मुझे बुलाया। वो उसके ऑफिस में बैठा हुआ था, मैंने नॉक किया, उसने इग्नोर किया, मैंने वापस नॉक किया, वापस इग्नोर किया, हर टाइम नॉक किया मैंने। उसने बुलाया, उसने मुझे ये बोला कि तूने अपॉइंटमेंट लिया था क्या मेरे से बात करने के लिए? मैंने बोला सर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है क्या सर से बात करनी होगी अगर मेरे को आपको किसी चीज़ में? आपने ही मुझे बुलाया और उसके बाद में आप मुझसे ऐसा कह रहे कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया क्या आपसे बात करने के लिए? तो उसने बोला कि आई एम एट वेरी बिग पोस्ट, तुमसे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हूँ, यू हैव टू टेक अ अपॉइंटमेंट, आफ्टर दैट मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे तुमसे बात करनी है या नहीं। इंग्लिश में बोल रहा था वो, मैं अंडरस्टैंड कर रहा था उसकी चीज़ें। उसने बोला क्या मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि मैं अभी क्या करूँ? मैं बोले यू हैव टू वेट आउटसाइड, 20 मिनट वेट करो, 6:30 बजे तुमको फिक्स 6:30 बजे आना था। तो मैंने उसके गेट के बाहर वेट किया, जबकि उसने मुझे 6 बजे बुलाया था। हाँ इतना ही टाइम, 1 साल हो चुका है गाइस, टाइम इतना याद नहीं रहता, बट हाँ आधे घंटा तो मैंने वेट किया था गेट के बाहर। मैं गया अंदर, उसने बोला मुझे कि तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने उसको ये बोला कि सर मैं काम नहीं कर सकता बीच शिफ्ट में क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि गो कॉल कृष्णा और उसको इधर बुलाओ। मैं कृष्णा सर के पास में गया, कृष्णा सर को बुला के लाया। तो मैं कृष्णा सर को बुला के लाया। बुलाने के बाद में कृष्णा सर को उसने इसलिए बुलवाया था क्योंकि कृष्णा सर मुझे ट्रांसलेट करके बता सके कि वो क्या बोल रहा है इंग्लिश में। उसको ऐसा लगता कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा। बट उस बेवकूफ़ को ये चीज़ें समझ में नहीं है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ माई प्रॉब्लम। उसको ये समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर है, डायरेक्टर ही मतलब आउटलेट मैनेजर है, बड़ी पोस्ट है उसके लिए, इसलिए शायद से उसने ऐसा समझा। कृष्णा सर मुझे समझाया कि ऐसा कर लो भाई, क्या दिक्कत है, तुम तो कर लो, हो जाएगा, 2 वीक की बात। मतलब 2 वीक की बात ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तो नहीं करने वाला, इसको जो करना हो कर ले, मैं नहीं झुकने वाला इसके सामने। मेरे को प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन देने की बजाय तुम मुझे चीज़ें बोल रहे हो कि करने के लिए, तो फिर वो नहीं हो, पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें नहीं हो सकती है। निकल गया मैं रूम से बाहर, क्या करूँ क्या करूँ सोचा थोड़ा टाइम, घर रूम पे गया, शिफ्ट आउट होने के बाद में फ्लाइट रिस्केड्यूल कराई, मिला, रीज़न बताया,
और रीज़न मैंने कुछ और दिया था वहाँ पे, क्योंकि वैसे मैं छोड़ के जा नहीं सकता था वहाँ से, इसलिए रीज़न बताया मैंने उनको कुछ और। हाँ, बट वो रीज़न भी वैलिड था, इनवैलिड रीज़न नहीं दिया मैंने। जो वैलिड रीज़न था, जो कि प्रॉब्लम थी इसके अलावा एक, उस वजह से मेरे को जाना पड़ा। इनवैलिड रीज़न नहीं दिया था मैंने। तो रिस्केड्यूल कराई मैंने फ़्लाइट वापस से मेरी, जुलाई की थी जो करवाई रिस्केड्यूल मैंने वापस से। उसके बाद में मैं क्लियरेंस के लिए गया होटल, उन्होंने क्लियरेंस के लिए बुलाया, समझे वो मेरी चीज़, जो मेरा रीज़न था, जो वैलिड रीज़न, वो मैंने उनके साथ मैंने डॉक्यूमेंट भी शो किए। उसके अलावा ठीक है, पूरा फेस ख़राब हो चुका था, यहाँ 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 धूप की वजह से धब्बे हो चुके थे। अभी भी आप देखोगे मैं धूप में जाऊँगा तो मेरे इस जगह पे धब्बे दिखेंगे आपको, क्योंकि मेरे को सन एलर्जी में धूप में बात नहीं कर सकता ज़्यादा देर। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं छाया के अंदर आके वीडियो बना रहा हूँ। मैं धूप में जाके चल नहीं रहा हूँ इधर उधर, मैं वीडियो उसमें बना रहा हूँ छाया में, ताकि मेरे को धूप में खड़ा नहीं रहना पड़े। रीज़न दिया, सर को बोला कि सर मुझे बोले कि बात करता हूँ मैं, तुम उसी होटल में एक बार ट्राई करो। मैंने सर नहीं कर सकता, अगर दूसरी होटल हो सके तो मैं दूसरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता इतनी सैलरी, खुश हूँ मैं जितना मिल रहा है मुझे। और जो चीज़ मुझे शेयर करनी थी आप लोग से वो मैंने की। थैंक यू सो मच मेरे सपोर्ट के लिए, हमेशा मेरे सपोर्ट में थे आप लोग। लव यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, आप हेल्दी रहो, खुश रहो। और अगर हो सके जितने लोगों के पास में वीडियोस पहुंच रही हो, ध्यान रखें अपना। रेगुलर ब्लॉग्स में भी डाल सकते हो, अब मैं डालना स्टार्ट करूँगा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है या जो भी मैं कर रहा हूँ उस चीज़ से रिलेटेड मैं डालूँगा। सपोर्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, जय सिया राम।